नमो नमः छात्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृत साधना में स्वागत है। आज हम कक्षा 7 का 11वां पाठ पढ़ेंगे। सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं। चौरहार्यम, चोरों के द्वारा चुराने योग्य। राजहार्यम, राजा के द्वारा छीनने योग्य। भातृभाज्यम, भाइयों के द्वारा बांटने योग्य। भारकारी, भार बढ़ाने वाली। प्रच्छन्न गुप्तम, अत्यंत गुप्त। भोगकरी, भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली। परा, सबसे बड़ी। राजसु, राजाओं में। केयूरा, बाजूबंद। चंद्रोज्ज्वला, चंद्रमा के समान चमकदार। चंद्रोज्ज्वला दो शब्दों से मिलकर बना है, चंद्र प्लस उज्ज्वला। विलेपनम, शरीर पर लेप करने योग्य सुगंधित द्रव्य, जैसे चंदन, केसर इत्यादि। नालंकृता, ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, न प्लस अलंकृता, नहीं सजाया हुआ। मूर्धजा, वेड़ी या चोटी। वाड़ेका, वाड़ी प्लस एका, यानी एकमात्र वाड़ी। समलंकरोति, अच्छी तरह सुशोभित करती है। संस्कृता, संस्कार युक्त। धार्यते, धारण की जाती है। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, संपूर्ण आभूषण नष्ट हो जाते हैं। तो बच्चों, अब पाठ का शुरुआत करते हैं। एकादशः पाठः विद्याधनम्। न चौरहार्यं न राजहार्यं न च भातृभाज्यं न च भारकारी, व्यये कृते वर्धते एव नित्यं, विद्याधनं सर्वधन प्रधानम। सबसे पहले इसका अन्वय हम लिख लेते हैं। विद्याधनम न चौरहार्यं न च राजहार्यं न भातृभाज्यं न च भारकारी। एतत्, यह हम अपनी तरफ से लिखे हैं। एतत् व्यय कृते नित्यम एव वर्धते, विद्याधनम सर्वधन प्रधानम अस्ति। विद्याधनम न चौरहार्यम, विद्याधन ऐसा धन है जो चोरों के चुराने योग्य नहीं है। न राजहार्यम, जो राजा के द्वारा छीनने योग्य नहीं है। न भातृभाज्यम, न भाइयों के द्वारा बांटने योग्य है। न च भारकारी, और न ही इसका कोई भार है, न ही यह भार बढ़ाने वाली है। एतत् व्यय कृते नित्यम एव वर्धते, यह व्यय करने से नित्य बढ़ता ही है। नित्य मतलब हमेशा, जितना व्यय करेंगे उतना बढ़ता ही रहेगा। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम अस्ति, विद्याधन सभी धनों से प्रधान है, यानी सारे धनों में सबसे श्रेष्ठ धन है। इसका अर्थ है, विद्या रूपी धन ना चोरों के चुराने योग्य है, ना राजा के छीनने योग्य है, ना भाई के बांटने योग्य है, और ना ही विद्या भार बढ़ाने वाली है, अर्थात इसका कोई भार नहीं है। यह खर्च करने से नित्य बढ़ता ही है। विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है, अर्थात सबसे श्रेष्ठ है। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रसन्न गुप्तम धनम। विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरुणाम गुरु। विद्या बंधुजनो विदेश गमने, विद्या परा देवता। विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम, विद्या विहीनः पशु। इसका अन्वय है, विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम प्रसन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी
यश सुख करी गुरुराम गुरु विद्या विदेश गमने बंधु जनो विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते ही धनम न विद्या विहीन पशु। इसका अर्थ देखते हैं। विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम। विद्या मनुष्य का सौंदर्य है। अधिकम रूपम मतलब वास्तविक सौंदर्य है। प्रचंड गुप्तम धनम, यह अत्यंत गुप्त धन है। प्रचंड गुप्तम मतलब अत्यंत गुप्त। विद्या भोग करी, विद्या भोग उपलब्ध कराने वाली है। यश सुख करी, विद्या यश और सुख प्रदान कराने वाली है। गुरुराम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या विदेश गमने बंधु जनों, विदेश गमने यानी विदेश जाते समय बंधु जनों मित्र है। विद्या परा देवता, विद्या परा मतलब सबसे अलग यानी सबसे श्रेष्ठ देवता है। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं में पूजी जाती है। ही धनम न, ही मतलब निश्चित रूप से धन नहीं। विद्या विहीन पशु, विद्या विहीन व्यक्ति पशु के समान है। अब इसका अर्थ एक साथ देखते हैं। विद्या ही मनुष्य का सौंदर्य है, यह गुप्त धन है। विद्या भोग उपलब्ध कराने वाली है। विद्या यश और सुख प्रदान करने वाली है। विद्या गुरुओं की गुरु है। विद्या विदेश गमन के समय मित्र है। विद्या सबसे श्रेष्ठ देवता है। विद्या राजाओं में पूजी जाती है, धन नहीं। विद्या विहीन व्यक्ति पशु के समान है। केयूराः न विभूषयन्ति पुरुषं, हारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं न अलंकृता मूर्धजा, वाणी एका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वाग्भूषणं भूषणम्। इसका अन्वय है केयूराः पुरुषं न विभूषयन्ति, न चंद्रोज्ज्वला हारा, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं न च अलंकृता मूर्धजा, एका वाणी पुरुषं समलंकरोति या संस्कृता धार्यते, अखिल भूषणानि क्षीयन्ते वाग्भूषणं सततम भूषणम्। इसका अर्थ है केयूरा यानी बाजूबंद। बाजूबंद पुरुषों को शोभा नहीं देता। न चंद्रोज्ज्वला हारा, और न ही चंद्रमा के समान उज्जवल यानी सफेद हार। न स्नानम, न स्नान, न विलेपनम, न कोई ऐसा लेप। विलेपनम मतलब एक द्रव्य होता है, सुगंधित द्रव्य जिसका शरीर पर लेप किया जाता है। न कुसुमम, न फूल, न च अलंकृता मूर्धजा, न ही सजाए हुए बाल। अलंकृता मतलब सजाए हुए या बनाए हुए, मूर्धजा मतलब बाल। एका वाणी पुरुषम समलंकरोति, एक वाणी ही है जो पुरुष को सुशोभित करती है। या संस्कृता धार्यता, जो संस्कार को धारण किए हुए हो, मतलब ऐसी वाणी जो संस्कार युक्त हो। अखिल भूषणानि क्षीयन्ते, अखिल भूषणानि यानी अन्य सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं। क्षीयन्ते मतलब नष्ट होना। वाग्भूषणम सततम भूषणम, वाणी रूपी आभूषण है, वह हमेशा आभूषण ही रहता है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। इसका अर्थ देखते हैं एक साथ। बाजूबंद
चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार, स्नान, सुगंधित द्रव्य, फूल और सजाए हुए बाल आदि मनुष्य को सुशोभित नहीं करते हैं, बल्कि संस्कार युक्त धारण की हुई बाड़ी ही मनुष्य को सुशोभित करती है। अन्य सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाणी रूपी आभूषण कभी नष्ट नहीं होते हैं। विद्यानाम नरस्य कीर्तिः तुला, भाग्यक्षये च आश्रयः, धेनु कामदुघा रतिश्च विरहे, नेत्रं तृतीयं च सा, सत्कारयत्नं कुलस्य महिमा, रत्नैः विना भूषणम्, तस्माद् अन्यम् उपेक्ष्य सर्व विषयम् विद्याधिकारं कुरु। इसका अन्वय है, विद्या नाम नरस्य अतुल कीर्ति, भाग्यक्षये च आश्रयः, कामदुघा धेनु, विरहे च रतिः, सा तृतीयं नेत्रं, सत्कारयत्नं कुलस्य महिमा रत्नैः विना भूषणम्, तस्मात् अन्यं सर्व विषयम् उपेक्ष्य विद्याधिकारं कुरु। इसका अर्थ है, विद्या नरस्य अतुल कीर्ति, नरस्य मने मनुष्य की, अतुल कीर्ति अतुलनीय कीर्ति है। अतुल मतलब जिसकी कोई तुलना ना हो सके, ऐसी कीर्ति है विद्या। भाग्यक्षये च आश्रयः, और भाग्यक्षय यानी भाग्य के क्षीण हो जाने पर, यानी बुरे समय में, आश्रय सहारा है। कामदुघा धेनु, विद्या कामदुघा यानी कामधेनु के समान है, जो सारी इच्छाओं को पूरा करने वाली है। विरहे च रति, विरहे यानी विरह में, वियोग में, रति यानी प्रेम, वियोग में प्रेम के समान है। सा तृतीयम नेत्रम, सा यानी विद्या, वह तीसरे नेत्र के समान है। सत्कार यत्नम, विद्या सम्मान का केंद्र है। कुलस्य महिमा, कुल की महिमा है। रत्नैः विना भूषणम, यानी बिना रत्न का आभूषण है। तस्मात् अन्य सर्व विषयम उपेक्ष्य, तस्मात् इसलिए, अन्य विषयम उपेक्ष्य, अन्य विषयों को छोड़कर, यानी अन्य विषय की उपेक्षा करके, विद्याधिकारम कुरु, विद्या पर अधिकार कीजिए या विद्या को ग्रहण कीजिए। विद्या मनुष्य की अतुलनीय या अपार कीर्ति है, बुरे समय में सहारा है। विद्या सभी इच्छा पूरी करने वाली कामधेनु है, वियोग में प्रेम के समान है। यह मनुष्य का तीसरा नेत्र है। विद्या सम्मान का केंद्र है, कुल की महिमा है, बिना रत्नों का आभूषण है। इसलिए अन्य सभी विषयों को छोड़कर विद्या पर अधिकार कीजिए, यानी विद्या को ग्रहण कीजिए। थैंक यू बच्चों। अगर पाठ से संबंधित कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।